नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप को लेकर बहुत ही बुरी खबर है जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आपको पता है, हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि मनीष कश्यप के ऊपर जो निशांत वर्मा है, जिसको हमेशा भगंदड़ रहता है, खुजली रहता है कुछ ना कुछ बोलने का, उसने केस किया था महात्मा गांधी के कुछ कहने की वजह से। बहुत सारे मामलों में केस किया था, आपराधिक मामलों में केस किया था यह निशांत वर्मा। उसी केस का सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में था, लेकिन कोर्ट में बहुत ही बड़ा गेम हो गया। तेजस्वी यादव और निशांत वर्मा ये दोनों मिलकर इतना बड़ा गेम खेल दिए कि मनीष कश्यप के साथ में बहुत ही बुरा हो गया। यही निशांत वर्मा है जो कि हमेशा मनीष कश्यप के बारे में आग उगलते रहता है। हमेशा जब भी मुंह खोलता है आग उगलता है। जैसे कि बीच में मनीष कश्यप को उसने आतंकवादी, टेररिस्ट, मर्डर करने वाला, हत्या करने वाला, रंगदारी वसूलने वाला, जो दिल में आया सो बोला है मनीष कश्यप के बारे में। जब मनीष कश्यप के पिता रिटायर हो गए आर्मी से, तो यही निशांत वर्मा है जिसने कहा कि मनीष कश्यप के पिता को आर्मी से बेदखल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। यानी हमेशा से अभद्र टिप्पणी करते रहा है मनीष कश्यप को लेकर के और मनीष कश्यप के परिवार को लेकर के। इन सारे ही लोगों के बीच में मनीष कश्यप इस कदर फंस गए हैं कि अभी हम आपको बहुत ही बुरी खबर सुनाने जा रहे हैं जो कि मनीष कश्यप को लेकर के है। पहले आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको ये जानकारी मिल सके, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मनीष कश्यप के साथ में 30 नवंबर को कौन सी घटना घटी, आखिर कौन सा गेम हुआ मनीष कश्यप के साथ में, वो सब पता चल सके। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अब आइए आपको बता दें, हमने कहा था आपसे कि मनीष कश्यप के ऊपर एक केस बचा है जो कि गुजरात का रहने वाला निशांत वर्मा, भगंदर वर्मा है, जो कि किए हुआ था। सारी केस में बेल मिल चुकी है, लेकिन पटना सिविल कोर्ट में यह केस चल रहा था और सुनवाई भी हो चुका था। बस रिजल्ट आने वाला था, लेकिन बीच में छठ दीपावली के वजह से, दशहरा की वजह से रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट रोका गया था। लेकिन अब जाके रिजल्ट आ चुका है। देखिए, खुशी और बुरी, यानी बुरा खबर और खुशी वाला खबर दोनों बताएंगे आपको हम। थोड़ा सब्र कीजिए, धीरज रखिए, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यही निशांत वर्मा है। पता ना इसको क्या दुश्मनी है मनीष कश्यप से, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि गोड़ हाथ धो करके पड़ा हुआ है। इसका वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे। पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको हम कि आखिर मनीष कश्यप के साथ में क्या हुआ और क्या होने वाला है और कौन सी बड़ी खुशखबरी है वो भी आपको बताएंगे। बुरा खबर और खुशी वाला खबर दोनों है। तो पहले इस निशांत वर्मा के मुंह से सुनिए क्या बोल रहा है मनीष कश्यप के बारे में, उसके बाद से आपको हम जो खुशी वाला खबर है वो आपको हम बताते हैं। लोगों का मर्डर करना, मस्जिद को जलाना, नष्ट करना, लोगों को जान से मारने की धमकी देना, टेररिस्ट एक्टिविटी में संलिप्तता, षड्यंत्र रचना, जी ये वो सारे आरोप हैं जो मैंने एफआईआर नंबर 6 ईओयू पटना में दर्ज कराए थे मनीष कश्यप, अमित सिंह और रवि पुरी के खिलाफ। और आज बेहद खुशी हो रही है। आज 30 नवंबर 2023 को बेहद खुशी के साथ में पूरे बिहार में एक नई दिवाली, नई छठ का आगाज करता हूं, क्योंकि आज माननीय न्यायालय के आदेश की वो कॉपी हमारे पास आई है जिसमें मनीष कश्यप की नियमित जमानत यानी रेगुलर बेल खारिज जो की है, उसके साथ साथ पूरा विवरण दिया है कि क्या हुआ, क्या खारिज किया, क्यों खारिज किया, क्या कारण। तो पूरे बिहार, पूरे देश को 30 नवंबर की दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मैं आपको पूरा ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूं कि मनीष कश्यप की रेगुलर बेल खारिज करते समय पटना न्यायालय ने पूरे आदेश में क्या कहा। लंबा आदेश है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को ये लगता है कि न्याय के हाथ लंबे नहीं है, देखो 7 साल की सजा तक दिलाने के लिए इस आदमी को हम हर उस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे जहां न्याय मिलता है, क्योंकि हर न्यायालय में न्याय मिलता है। जैसे कि आपने सुना निशांत वर्मा को, जो भगंदड़ वर्मा है, कुछ ना कुछ हमेशा बोलते रहता है और उसके अंदर खुजली है बोलने का। देखिए, कहाँ है गुजरात,
इतना दिन से कोई केस नहीं कर रहा था, लेकिन एक तरफ जब बिहार में केस हो गया बहुत सारे और तमिलनाडु में केस हो गया, इसी बीच में गुजरात से आकर के निशांत वर्मा एक केस कर देता है मनीष कश्यप के ऊपर। अब सोचिए क्यों किया, यानी इसके पीछे भी कोई ना कोई है जो कि केस करवा रहा है निशांत वर्मा द्वारा। जो भी हो, फिलहाल तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप के बीच में जो मामला चल रहा है, इसमें निशांत वर्मा घुस गया है और एक रोड़े के काम कर रहा है, घुस करके फंसा रहा है, उलझा रहा है मामला को। देखिए इसी के वजह से मनीष कश्यप जेल से बाहर अभी तक नहीं आए हैं, वरना मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर आ जाते। आपने सुना होगा क्या कर रहा था कि मनीष कश्यप को जेल के अंदर सड़वाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे जो बन सके वो हम करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप को जेल के अंदर रखने देंगे। ये सोच करके निशांत वर्मा हर एक काम करने को तैयार है ताकि मनीष कश्यप जेल से बाहर न निकले। मनीष कश्यप के अनुसार जो बेल के लिए पिटीशन जारी डाला गया था सिविल कोर्ट में, उसका फैसला यही आया है कि मनीष कश्यप को बेल नहीं मिला है, बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। मनीष कश्यप का जो बेल आने वाला था वो रिजेक्ट हो गया है और बड़ी दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि फिलहाल मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आएंगे। हमने कहा था पिछले वाले वीडियो में कि बड़ा दिन के छुट्टी से पहले या जनवरी से पहले मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे, आप सभी के बीच में साथ में रह करके 1 जनवरी मनवाएंगे और मनाएंगे। लेकिन बड़ी दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि मनीष कश्यप नहीं आ पाएंगे, बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि मनीष कश्यप हम लोगों के बीच नहीं आ पाएंगे बड़े दिन की छुट्टी में और 1 जनवरी नहीं मना पाएंगे हम लोगों के बीच में और आप लोगों के बीच में। समर्थकों के लिए बड़ी दुख की बात है, लेकिन हमने कहा कि एक खुशी वाला भी खबर आपको बताएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, वो भी बताते हैं। अभी तक किसी ने इस बात को पुष्टि नहीं किया है, जो मनीष कश्यप के वकील हैं उन्होंने भी निशांत वर्मा के बात का पुष्टि नहीं किए हैं कि निशांत वर्मा जो है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। इस बात का पुष्टि अभी तक नहीं किया गया है, मनीष कश्यप के जो वकील हैं उनके द्वारा नहीं किया गया है। तो भगवान करे कि जो निशांत वर्मा कह रहा है वो सारी बात गलत साबित हो। अगर गलत साबित होता है तो हमने जो कहा था कि बड़े दिन की छुट्टी पे मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे, 1 जनवरी हम लोगों के बीच में मनाएंगे, सभी समर्थकों के बीच में मनाएंगे, वो कथन सत्य होगा और मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। देखिए हमने जितना भी बात कहा हमने अपने तरफ से नहीं कहा है, जो हमको खबर मिला है सूत्रों के हवाले से, मनीष कश्यप के वकील के हवाले से जो खबर मिला था उसी बात को हमने बताया था पिछले वाली वीडियो में भी। इस वाली वीडियो में वही बात बता रहे हैं जो हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिला है, हमारी तरफ से कोई बनाव नहीं है कि क्या हुआ है। निशांत वर्मा जो कहा वो भी आपको सुनवाया और जो वकील साहब है मनीष कश्यप के, जिन्होंने इस बात को पुष्टि ही नहीं किया है अभी तक, तो फिर हम इसको सत्य मान भी नहीं सकते हैं। इसे हम तो सत्य न भी हो, इसलिए भगवान से दुआ जरूर कीजिए कि जो निशांत वर्मा ने जो बात कहा है वो असत्य साबित हो और मनीष कश्यप का बेल रिजेक्ट न हुआ हो, बेल मिल जाए और जल्द से जल्द मनीष कश्यप जल्द से बाहर आ जाए। तो दुआ जरूर कीजिएगा, क्योंकि गरीबों के दुआ में बहुत ताकत होता है, जिसके वजह से लोगों में मिलता है राहत। तो प्लीज जरूर ऐसा कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए और आप सभी के बीच में नजर आए, एक पत्रकारिता करते हुए, एक सच्चा पत्रकारिता करते हुए नजर आए। लेकिन ये जो निशांत वर्मा है, खुजली वर्मा इतना पक कर रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।